Hello, Charlie Verma and Dr. Anup Bagchi from Samarth. Once again in our series Ask the Doctor. डॉक्टर साहब, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है दवाइयाँ तो खानी ही पड़ती हैं, ये तो सबको इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। तो जब दवाइयाँ खा रहे हैं तो इसका कोई हार्ट के ऊपर असर होता है क्या? हार्ट के ऊपर तो असर होता है और कंटिन्यूअस यूज़, ठीक है। अच्छा, मतलब थोड़ा बहुत खाओ तो उससे थोड़ा कुछ बहुत नहीं। खा तो कुछ नहीं होता है, लेकिन पेन किलर्स हाँ। ज़्यादा खा रहे हो, रोज खा रहे हो, हाँ, दैट इज़ नॉट गुड, दैट इज़ नॉट गुड फॉर किडनी ऑल्सो। ओके, हार्ट में आपका क्या होता है, हार्ट में रिदम गड़बड़ा जाता है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट ओके, हैं। और पहले आजकल तो इसका यूज़ बंद हो गया है, कम हो गया है, बंद है उससे, ये गवर्नमेंट से बंद हो गया है, स्यूडोएफेड्रिन, ओके। हाँ, या फेनाइलेफ्रिन। ये सब पहले कोल्ड और एलर्जी में खाते कोल्ड की हैं। दवा, हाँ, दे वर वेरी गुड ड्रग्स, हाँ। बट दे आर वेरी बैड। बैड फॉर द हार्ट, वेरी बैड फॉर द हार्ट। ओके, ओके। जैसे डायबिटीज़ में, हाँ, डायबिटीज़ में मेटफॉर्मिन यूज़ करते हैं हम लोग, हाँ, बहुत, इट्स वेरी कॉमन थिंग। फर्स्ट थिंग यू गिव टू द पेशेंट मेटफॉर्मिन। हाँ, मेटफॉर्मिन अगर आपका कोई हार्ट कंडीशन है, हाँ, इट्स बेटर कि आप मेटफॉर्मिन अवॉइड करो। अवॉइड करो। इसके बदले में कोई और दवाई आती है? बहुत दवाई आती है, बहुत। अच्छा, और आजकल तो ग्लिफ्लोजिन आना शुरू हुआ। हाँ, ग्लिफ्लोजिन इज़ वेरी गुड ड्रग, गुड फॉर द हार्ट। ओके, इट इज़ वेरी गुड फॉर किडनी, वेरी गुड फॉर हार्ट। मगर एक ही प्रॉब्लम है, उसमें यूरिन बहुत होता हाँ। है। स्टीरॉयड्स, हाँ, स्टीरॉयड्स में क्या होता है, बहुत दिन यूज़ करोगे तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड शुगर बढ़ेगा, अच्छा, और बॉडी मोटे हो जाओगे, हाँ। बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन हो जाएगा, और वो नेचुरली आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा तो हार्ट पर असर हो जाएगा। हाँ, सो किडनी रिप्लेसमेंट जब भी होता है, बिकॉज इट्स ए फॉरेन थिंग टू द बॉडी, बॉडी विल रिजेक्ट इट, तो हम लोग क्या करते हैं, हम स्टेरॉयड देके उसको रिजेक्शन को रोकते हैं। सो इट इज़ टेकन लाइफ लॉन्ग, उससे पेशेंट को ट्रबल होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, आई हैव सीन इट, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, मगर जिंदा वो तो ज़रूरत है ना, वहाँ तो चलो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अदर थिंग इज थायराइड। ये तो बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है। थायराइड में आप डोज ज़रूर कैलकुलेट कराओ, हाँ। ऐसा नहीं कि आपका 6-7 है, अब 100 एल्ट्रोक्सिन खा रहे हो, 100 ग्राम साल, वो नहीं कर सकते हो। 100 एल्ट्रोक्सिन खाओगे बहुत ज़्यादा जब रही हो, क्या है कि आपका ये जो कम इससे बायोफीडबैक मैकेनिज्म होता है, हाँ, हाँ, आपका TSH घट गया तो आपका वो T3 T4 बढ़ जाएगा। T3 T4 बढ़ने से क्या होगा, टॉक्सिक थायराइड टाइप ऑफ सिम्टम, आपका हार्ट बीट ज़्यादा हो जाएगा, पसीना आने लगेगा, एक्साइटेड हो जाओगे, ये रहता है। इसीलिए थायराइड का 2-3 महीने में एक बार टेस्ट कराओ, एडजस्ट है कराओ। ना? हाँ, और एक दवा बहुत यूज़ होता है आजकल, एमिट्रिप्टिलिन, नॉर्ट्रिप्टिलिन, ये क्या है? ये एंटी डिप्रेशेंट है। अच्छा, एंटी डिप्रेशन। हाँ, हम लोग यूज़ करते हैं आजकल, पेन के लिए भी हम देखे हैं नॉर्ट्रिप्टिलिन यूज़ करते हैं, प्रीगैबलिन के साथ उसको यूज़ करते हैं, बट एट टाइम्स वो भी ये करता है, हार्ट बीट इरेगुलर कर देते हैं। ओके, तो हाँ, वो जब चीज़ जब आप एंटी डिप्रेशन की बात कर रहे हैं तो नॉर्मली उसके साथ स्लीपिंग पिल भी देते हैं सब, तो उसके साथ नहीं, बहुत बार स्लीपिंग पिल्स देते हैं। है ना? स्लीपिंग पिल अनदर कॉमन मेडिकेशन। हाँ, तो उससे भी कभी कभी हो जाता हो है। जाता है। तो डॉक्टर साहब फिर जब आपने तो ये जितने भी प्रॉब्लम हमने डिस्कस किए हैं, दीज आर द कॉमन प्रॉब्लम विद मोस्ट ऑफ द सीनियर्स, तो वो बेचारा सीनियर करे क्या? ये दवाइयाँ तो खाता ही रहता है, वो क्या सोल्यूशन है? वो आप अपने डॉक्टर से ये करो, डिस्कस करो, ये मैं ये दवा लेता हूँ, फलाना ले सकता हूँ कि नहीं। हाँ, इन अदर वर्ड बेसिकली डोंट फोकस ऑन जस्ट वन स्पेशलिस्ट, जिसके पास भी जाओगे अपनी सारी दवाइयों की लिस्ट लेके जाओ, हाँ, हाँ। उसको दिखाओ, Exactly. भाई हमारे ये प्रॉब्लम है, लेट हिम देन रेकमेंड टेकिंग इनटू कंसिडरेशन योर होल बॉडी, फिर आपका सिस्टम ठीक रहेगा, है ना? होता है, हम आई हैव सीन इट, हाँ, कि पेन के लिए गए, हाँ, एक डाइक्लोफेन टाइप ऑफ ड्रग्स लिख दिए, हाँ, और आपको किडनी डैमेज है ऑलरेडी, आप डॉक्टर को बोले भी नहीं, हाँ, और डॉक्टर जानता भी नहीं है, वो तो लिख दिया, प्रॉब्लम हो गया।
ये होता है, इट हैपेंस। सो ऑलवेज कैरी योर ओल्ड प्रिस्क्रिप्शन। कि हम ये खाते रहते हैं, आप सोचो आगे। Then- सेल्फ मेडिकेशन मत करना, दैट इज अ डेंजरस थिंग। आजकल वो गूगल नॉलेज हो गया है ना, गूगल नॉलेज से अगर गूगल नॉलेज इतना ज़्यादा है तो भाई साहब फिर रेगुलर स्क्रीनिंग भी करा लिया करो, डॉक्टर को अपनी सारी दवाइयाँ भी दिखा लो ताकि पॉलीफार्मेसी टाइप प्रॉब्लम ना शुरू हो जाए आपके। हाँ, If you take all these precautions, you are not going to have any problem. Thank you. We see you in the next video.